आगे प्रेम जी से भी मेरा ये सवाल है और समीर जी से भी, फिर मैं डॉक्टर आशुतोष का यहाँ पर रुख करूंगी, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन प्रेम जी, अब यहाँ से आगे आप क्या देखते हैं, क्योंकि बहुत ही कम वक्त बाकी अब रह गया है, 24 हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं तो लोकसभा चुनावों के लिए। लेकिन क्या कारण है कि पिछले 10 वर्षों में, क्योंकि यही वो राज्य थे, अगर 2013 की मैं बात करूं, यही मध्य प्रदेश, यही राजस्थान और यही छत्तीसगढ़ था जब हार की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज 10 साल बाद भी वो जीत का फॉर्मूला नहीं ढूंढ पाई है कांग्रेस। क्या कारण है? आपके अध्यक्ष भी इतने बदल गए। देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है वो फॉर्मूला ही है और वो फॉर्मूला जिस पर के पार्टी गठबंधन बैठ रही है और फॉर्मूले पर अमल होगा। लेकिन अभी जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें देखिए, पिछली बार हिमाचल में जब मुख्यमंत्री बना था कांग्रेस का, तो जो 4 दिन की देरी हुई थी तो पूरा मीडिया जो है सर माथे पर बिठा लिया था, कह रहा था कि कांग्रेस मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे पा रही है। मैंने तो मनोज जी से भी कहा, ध्यान दीजिए ना, मैं पूरे मीडिया की बात कर रहा हूँ। एकदम हंगामा बरपा दिया था, जबकि 8 तारीख को रिजल्ट आया था और 4 दिन के भीतर में शपथ ग्रहण हो गया। इस बार भी कांग्रेस ने दक्षिण में दिखाया कि 3 को रिजल्ट आया, 7 को शपथ ग्रहण हो गया। लेकिन यहाँ जयपुर जल रहा है धू-धू करके, पूरा राजस्थान बंद हो गया, किसी को फिक्र नहीं है। और मनोज जी कह रहे हैं कि डीएनए और की बात कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी डीएनए की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं गलत चॉइस हो गया, तो प्रधानमंत्री भी गलत चॉइस हैं जिन्होंने बिहार के डीएनए में खोट पाया था। क्या नरेंद्र मोदी जी गलत चॉइस हैं? बोलेंगे क्यों बिहार की जनता को के डीएनए में खोट पाया था आपने, वो भी याद कर लीजिए। जरा बताइएगा कब का मामला है, जरा बताइए। क्यों भूल गए नीतीश? बताइए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहां, ये आपको याद ही नहीं है? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहां ये याद नहीं है? बिहार की जनता आपको नादान समझेगी, देश की जनता आपको कम जानकारी वाला व्यक्ति समझेगी। राहुल गांधी से अगर ज्ञान लेकर कि जब बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया, बिहार की जनता ने खून से लिख करके चिट्ठी भेजी नरेंद्र मोदी जी को कि हमारा डीएनए टेस्ट करा लो। पूछना चाहता हूं, खून से लिख करके चिट्ठी भेजी थी नरेंद्र मोदी जी को, और आपको याद ही नहीं है। आपको याद ही नहीं है। आप रेवंत रेड्डी को गलत चॉइस बताते हैं, नरेंद्र मोदी सही चॉइस है जो बिहार के जनता के डीएनए पर सवाल उठाते हैं। नरसंहार करने वाले इसलिए उंगली इस तरीके से मत उठाइए कि 4 उंगली आपकी तरफ उठे। किस तरह से पुरस्कृत करने का काम किया गया। देखिए, आप अगर 84 पर पहुंचेंगे तो फिर वो भी आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, एक एक कर आप जवाब नहीं दे पाए तो फिर आप 84 पर पहुंच गए, फिर 84 पर आप जाएंगे तो वो भी कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर आशुतोष वर्मा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले प्रेम जी ने यहाँ पर कहा कि ये INDIA गठबंधन जो है यही तो जीत का फॉर्मूला है, लेकिन आपके अखिलेश यादव जी तो ये कह रहे हैं कि भैया इनकी तो हालत खराब हो गई लेकिन गठबंधन की सेहत ठीक हो गई। ये क्या साइन है सर? ये किस तरह का फॉर्मूला है जीत का? नहीं, देखिए, 2 चीजें समझ में आनी चाहिए कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये एक नैरेटिव बनाना कि जीत की हैट्रिक, और ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा होती है कि लड़ने से पहले ही विपक्षियों को इतना प्रहार कर दो कि वो खड़े होने से पहले ही वो हार मान ले। मुझे एक तर्क समझ में नहीं आता है कि इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम अगली बार प्रधानमंत्री रहेंगे। इंदिरा गांधी जी अपनी आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री 11 साल तक रहे। मनमोहन सिंह बड़ी शांति से और बहुत अच्छे से देश को रिसेशन से निकाल के 10 साल तक रहे। मोदी जी के तो भी 10 साल पूरे भी नहीं हुए हैं, तब ये हालत है। और 2012 और 2004 और 2009 की स्थिति देखिए। 2004 में भारतीय जनता पार्टी और यूपीए में कम से कम 4% का डिफरेंस था। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय बड़े नेता थे। 2009 में ये डिफरेंस बढ़ के 10% हो गया और उसके बाद यूपीए कहाँ गई? खत्म हो गई। तो ये किस बात का घमंड है कि हम तीसरी बार भी आ गए, विपक्ष कोई नहीं है, आगे कोई नहीं? ये एक झूठा नैरेटिव है, बालू में एक लाठी मार रहे और इससे ज्यादा कुछ नहीं है।